हर महादेव। हर हर महादेव। होमरूल आंदोलन। होमरूल आंदोलन। होमरूल आंदोलन। होमरूल आंदोलन। उत्तरदायी कारण, उद्देश्य, गतिविधियां, पतन। उत्तरदायी कारण, उद्देश्य, गतिविधियां, पतन। उत्तरदायी कारण, उद्देश्य, गतिविधियां, पतन। होमरूल आंदोलन। उत्तरदायी कारण, उद्देश्य, गतिविधियां और पतन। उत्तरदायी कारण, उत्तरदायी कारण, उत्तरदायी कारण, उत्तरदायी कारण। एनी बेसेंट और तिलक 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट और तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट और तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट और तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। इसका गठन आयरलैंड के होम रूल लीग के आधार पर किया गया, जिसका उद्देश्य स्वशासन प्राप्ति था। इसका उद्देश्य आयरलैंड के होम रूल लीग के आधार पर किया गया, जिसका उद्देश्य स्वशासन प्राप्ति था। इसका गठन आयरलैंड के होम रूल लीग के आधार पर किया गया, जिसका उद्देश्य स्वशासन प्राप्ति था। इसका गठन आयरलैंड के होम रूल लीग के आधार पर किया गया, जिसका उद्देश्य स्वशासन प्राप्ति था। होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ट, जॉर्ज अरुणले, वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर और एम मोहम्मद अली थे। होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ट, जॉर्ज अरुणले, वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर एवं मोहम्मद अली थे। होम रूल आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ट, जॉर्ज अरुणले, वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर एवं मोहम्मद अली थे। होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ट, जॉर्ज अरुणले, वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर एवं मोहम्मद अली थे। होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ट, जॉर्ज अरुणले, वीपी वाडिया एवं सीपी रामास्वामी अय्यर एवं मोहम्मद अली थे। होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ट, जॉर्ज अरुणले, वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर एवं मोहम्मद अली थे। एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ट, जॉर्ज अरुणले, वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर मोहम्मद अली। एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ट, जॉर्ज अरुणले, वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर मोहम्मद अली। एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ट, जॉर्ज अरुणले, वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर मोहम्मद अली। एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ट, जॉर्ज अरुणले, वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर और मोहम्मद अली थे। राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर उसका ध्यान आकर्षित किया जाए। राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर उसका ध्यान आकर्षित किया जाए। राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर उसका ध्यान आकर्षित किया जाए। 1909 के अधिनियम 1909 के अधिनियम का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर सरकारी निष्ठा से भ्रम टूट गया और यह अंतः आंदोलन शुरू हुआ। 1909 के अधिनियम का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर सरकारी निष्ठा से भ्रम टूट गया तो आंदोलन शुरू हुआ। 1909 के अधिनियम का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर सरकारी निष्ठा से भ्रम टूट गया तो आंदोलन शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया और भारतीयों पर भारी कर आरोपित किए गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों पर अत्यधिक प्रयोग किया गया और भारतीयों पर भारी कर आरोपित किए गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया और भारतीयों पर भारी कर आरोपित किए गए। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बहुत बढ़ गई थी, अतः भारतीयों की कठिनाई भी बढ़ी और वे किसी सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल होने के लिए तत्पर हुए। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बहुत बढ़ गई थी, अतः भारतीयों की कठिनाइयां भी बढ़ी और किसी सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल होने के लिए तत्पर हुए। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बहुत बढ़ गई थी, अतः भारतीयों की कठिनाइयां भी बढ़ी और वे किसी सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल होने के लिए तत्पर हुए। जून 1914 में तिलक जेल से रिहा हुआ था। वे स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए किसी अवसर की तलाश में थे। जून 1914 में तिलक जेल से रिहा हुआ था। वे अब स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए किसी अवसर की तलाश में थे। जून 1914 में तिलक जेल से रिहा हुआ था। वे स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए किसी अवसर की तलाश में थे। इसी क्रम में आयरलैंड के होम रूल लीग के आधार पर प्रशासनिक सुधारों की मांग करने लगे और कहा कि युद्धकालीन संकट के क्षण में हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। इसी क्रम में आयरलैंड के होम रूल लीग के आधार पर प्रशासनिक सुधारों की मांग करने लगे और कहा कि युद्धकालीन संकट के क्षण में हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। इसी क्रम में आयरलैंड के होम रूल लीग के आधार पर प्रशासनिक सुधारों की मांग करने लगे और कहा कि युद्धकालीन संकट के क्षण में हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। तिलक एवं एनी बेसेंट ने यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी गुटों में एकता जरूरी है, तो इनके बीच समझौता होना चाहिए। तिलक एवं एनी बेसेंट ने महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी गुटों में एकता जरूरी है, तो इसके बीच समझौता होना चाहिए। तिलक एवं एनी बेसेंट ने महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी गुटों में एकता हो जरूरी है, तथा इनके बीच समझौता होना चाहिए। तिलक और एनी बेसेंट ने किसी भी प्रकार के आपसी टकराव संभावना को दूर करने के लिए अलग अलग लीग गठित करने का निर्णय लिया। तिलक और एनी बेसेंट ने किसी भी प्रकार के आपसी टकराव की संभावना को दूर करने के लिए अलग अलग लीग गठित करने का निर्णय लिया। तिलक और एनी बेसेंट ने किसी भी प्रकार के आपसी टकराव की संभावना को दूर करने के लिए अलग अलग लीग गठित करने का निर्णय लिया। अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना, जिसकी शाखाएं कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार में थी। अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसकी शाखाएं कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार में थी।
अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसकी शाखाएं कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार में थी। अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसकी शाखाएं कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार में थी। अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसकी शाखाएं कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार में थी। अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसकी शाखाएं कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार में थी। अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसकी शाखाएं कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार में थी। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट और सचिव एनसी केलकर थे। इस लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट और सचिव एनसी केलकर थे। इस लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट और सचिव एनसी केलकर थे। इस लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट सचिव एनसी केलकर, 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 जोसेफ बैप्टिस्ट सचिव एनसी केलकर। इस गुट के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट सचिव एनसी केलकर थे। अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट सचिव एनसी केलकर, 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 अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट सचिव एनसी केलकर थे। लीग ने स्वराज की प्राप्ति, भाषाई आधार पर प्रांतों की स्थापना और शिक्षा के प्रसार को अपना लक्ष्य घोषित किया। लीग ने स्वराज की प्राप्ति, भाषाई आधार पर प्रांतों की स्थापना और शिक्षा के प्रसार को अपना लक्ष्य घोषित किया। लीग ने स्वराज की प्राप्ति, भाषाई आधार पर प्रांतों की स्थापना और शिक्षा के प्रसार को अपना लक्ष्य घोषित किया। लीग ने स्वराज की प्राप्ति, भाषाई आधार पर प्रांतों के स्थापना और शिक्षा के प्रसार को अपना लक्ष्य घोषित किया। लीग ने स्वराज की प्राप्ति, भाषाई आधार पर प्रांतों की स्थापना और शिक्षा के प्रसार को अपना लक्ष्य घोषित किया। लीग ने स्वराज की प्राप्ति, भाषाई आधार पर प्रांतों की स्थापना और शिक्षा के प्रसार को अपना लक्ष्य घोषित किया। लीग ने स्वराज की प्राप्ति, भाषाई आधार पर प्रांतों की स्थापना और शिक्षा के प्रसार को अपना लक्ष्य घोषित किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके सचिव जॉर्ज अरुणले थे। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके सचिव जॉर्ज अरुणले थे। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके सचिव जॉर्ज अरुणले थे। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके सचिव जॉर्ज अरुणले थे। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके सचिव जॉर्ज अरुणले थे। एनी बेसेंट सितंबर 1916 मद्रास सचिव जॉर्ज अरुणले। 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 एनी बेसेंट सितंबर 1916 मद्रास सचिव जॉर्ज अरुणले थे। इनकी शाखा तिलक के क्षेत्र को छोड़कर लगभग समस्त भारत में थी। इनकी शाखा तिलक के क्षेत्र को छोड़कर लगभग समस्त भारत में थी। इनकी शाखा तिलक को छोड़कर लगभग समस्त भारत में थी। सितंबर 1916 मद्रास सचिव जॉर्ज अरुणले, है ना। सितंबर 1916 मद्रास सचिव जॉर्ज अरुणले। एनी बेसेंट सितंबर 1916 मद्रास सचिव जॉर्ज अरुणले। होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को स्वशासन के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना था। होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को स्वशासन के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना था। होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को स्वशासन के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना था। होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को स्वशासन के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना था। होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को स्वशासन के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना था। इनके लिए समाचार पत्रों में लेख लिखे गए। इनके लिए समाचार पत्रों में लेख लिखे गए। इसके लिए समाचार पत्रों में लेख लिखे गए। इसके लिए समाचार पत्रों में लेख लिखे गए। इसके लिए समाचार पत्रों में लेख लिखे गए। राजनीतिक विषय पर विद्यार्थियों कक्षाओं का आयोजन हुआ। राजनीतिक विषय पर विद्यार्थियों कक्षाओं का आयोजन हुआ। राजनीतिक विषय पर विद्यार्थी कक्षाओं का आयोजन हुआ। राजनीतिक विषय पर विद्यार्थी कक्षाओं का आयोजन हुआ। नाटक और गीतों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। नाटक और गीतों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। नाटक और गीतों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। नाटक और गीतों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। 1917 में रूसी क्रांति से भी लीग को सहायता मिली। 1917 में के रूसी क्रांति से भी लीग को सहायता मिली। 1917 के रूसी क्रांति से भी लीग को सहायता मिली। 1917 के रूसी क्रांति से भी लीग को सहायता मिली। 1917 के रूसी क्रांति से भी लीग को सहायता मिली। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में सदस्यता प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में सदस्यता वाली प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में सदस्यता वाली प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में सदस्यता वाली प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में सदस्यता वाली प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गांधी ने अप्रैल 1920 में होम रूल लीग की अध्यक्षता की और उसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। गांधी ने अप्रैल 1920 में होम रूल लीग की अध्यक्षता की और उसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। गांधी ने अप्रैल 1920 में होम रूल लीग की अध्यक्षता की और उसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। गांधी ने अप्रैल 1920 में होम रूल लीग की अध्यक्षता की और उसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। गांधी ने अप्रैल 1920 में होम रूल लीग की अध्यक्षता की और उसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। गांधी ने अप्रैल 1920 में होम रूल लीग की अध्यक्षता की और उसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया।
1918 तक आते आते आंदोलन कमजोर हो गया। 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 दरअसल अगस्त 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में कार्मिक रूप से स्वशासन दिया जाएगा। दरअसल अगस्त 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में कार्मिक रूप से स्वशासन दिया जाएगा। दरअसल अगस्त 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में कार्मिक रूप से स्वशासन दिया जाएगा। दरअसल अगस्त 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में कार्मिक रूप से स्वशासन दिया जाएगा। अतः एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो दूसरी तरफ 1918 में तिलक एक मुकदमे के सिलसिले में लंदन चले गए। अतः एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन स्थगित कर दिया। दूसरी तरफ 1918 में तिलक एक मुकदमे के सिलसिले में लंदन चले गए। अतः एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन स्थगित कर दिया। तो दूसरी तरफ 1918 में तिलक एक मुकदमे के सिलसिले में लंदन चले गए। अतः एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन स्थगित कर दिया। तो दूसरी तरफ 1918 में तिलक एक मुकदमे के सिलसिले में लंदन चले गए। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। 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 आंदोलन की उपलब्धि यह रही कि आंदोलन ने जनसम्मान की महत्ता को स्पष्ट किया। आंदोलन की उपलब्धि यह रही कि आंदोलन ने जनसम्मान की महत्ता को स्पष्ट किया। आंदोलन की उपलब्धि यह रही कि आंदोलन ने जनसम्मान की महत्ता को स्पष्ट किया तथा सबसे बढ़कर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस को उदारवादी और उग्रवादी गुट के बीच समझौता हुआ। तथा सबसे बढ़कर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस को उदारवादी और उग्रवादी गुट के बीच समझौता हुआ। तथा सबसे बढ़कर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस को उदारवादी और उग्रवादी गुट के बीच समझौता हुआ। 1916 लखनऊ अधिवेशन 1916 लखनऊ अधिवेशन 1916 लखनऊ अधिवेशन 1916 लखनऊ अधिवेशन। हर हर महादेव।